हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं अपने चैनल सिलेक्शन वाला पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। व्हाट इज लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट, एवरीथिंग। तो क्या मिलेगा आपको हमारे चैनल पे? सबसे पहले तो लेक्चर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नोट्स जो कि आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स एंड जो भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एवरी। और ये लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट प्रकाश क्या है? एनर्जी का एक रूप होता है। ये क्या करता है हमें? तो हमें देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि विदाउट लाइट आप कुछ देख नहीं सकते। अगर ये रूम में सब कुछ है बट लाइट नहीं है तो आप कुछ देख पाओगे? कुछ भी नहीं देख पाओगे आप। तो लाइट क्या करता है? लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड। यानी कि जो लाइट अगर आ रही है या किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट हो रही है, हम रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे उसको कि कैसे रिफ्लेक्ट होती है लाइट। तो लाइट क्या है ना, किसी भी चीज को देखने की शक्ति प्रदान करती है। लाइट के थ्रू हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सोर्स क्या है? जैसे कि लाइट कहां से, जैसे कि सन हो गया हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ट्यूब लाइट हो गया, इट्स नॉट नेचुरल बट सोर्स ऑफ लाइट। ट्यूब लाइट है। We have two kind of luminous object and non-luminous object. Luminous में क्या होता है? जिसका खुद का प्रकाश हो, जो अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशशील हो, यानी कि जिसके लिए आपको दूसरे का प्रकाश उनको नहीं चाहिए होता है, उनको हम लुमिनस बोलते हैं। नॉन लुमिनस क्या होता है? जिनको देखने के लिए हमें लुमिनस का प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। लुमिनस की लाइट से हम इनको देख पाते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैसे देखते हैं हम नॉन लुमिनस को? तो क्या होता है, लुमिनस से लाइट आता है, ये रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक जाता है, जिसके थ्रू हम इनको देख पाते हैं। लुमिनस का खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे कि ये बेंच है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, हम इनको देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट नहीं हो तो हम इनको नहीं देख पाएंगे। विदाउट लाइट हम इनको नहीं देख पाएंगे। तो इनके लिए हम क्या चाहिए? लाइट चाहिए होगा। तो लाइट चाहिए होगा। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप रिफ्लेक्शन को सिंपली आप समझ सकते हो कि जैसे कि आप टेनिस बॉल को आप स्ट्राइक करवाते हो नीचे, तो कैसे आपको बाउंस बैक आता है, सेम होता है। अगर लाइट किसी भी वस्तु पे पड़ता है तो बाउंस बैक आता है, जिसकी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, यानी क्या है? तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, जिस प्रोसेस में लाइट सेंडिंग बैक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो फिर यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सारे जितने भी हमारे ये सरफेस होते हैं, क्या सब पे सेम लाइट रिफ्लेक्ट होता है? नहीं। जितने भी पॉलिश सरफेस होते हैं उन पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ऑन पॉलिश, लाइक ये जो मिरर होता है उस पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। और नॉन पॉलिश जो भी सरफेस होते हैं लाइक वॉल, इन पे ये रिफ्लेक्स ज्यादा नहीं करते। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे क्या होता है? द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. देखो, the incident ray, the reflected ray and the point of incident, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये क्या होंगे, सारे एक प्लेन में होंगे। ओके, एंड सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन I and this one is R, always, all सारे केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज वन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो ही लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वी हैव टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे प्लेन, किसी प्लेन मिरर यानी मिरर हो, प्लेन सरफेस हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो भी लाइट आएगा वो सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। द प्लेन सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर ये हमारा सरफेस अगर प्लेन नहीं है तो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ द डिफरेंस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम इंसिडेंट, एक पैरेलल बीम आ रहा है, ये क्या है, प्रकाश का ये पैरेलल बीम आ रहा है बट वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस पे। अगर आप क्वेश्चन आ जाए आपसे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड नो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये डिपेंड करता है सरफेस पे। ओके ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड, यानी कि कोई भी वस्तु अगर वो लाइट उससे बाहर निकल रहा है या रिफ्लेक्टेड लाइट लाइक क्या होगा, चेयर टेबल, उसमें अपना लाइट नहीं है बट उस पर जो लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट पड़ा हुआ उसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट है। और इमेज क्या है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो आप देख पा रहे हो उसे क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इस केस में देखो ये ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट देन इमेज। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल, हम बाद में पढ़ेंगे इसे, वर्चुअल इमेज बनता है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो वो इमेज जिससे आप प्रोजेक्ट कर पाओ, यानी जिसे आप देख पाओ, प्रोजेक्ट कर पाओ, उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसे आप जब तक आप देख पाओगे ना, जब आप उसको देखोगे तभी, जब उसके सामने आप रहोगे तब तक आप उसको देख पाओ। जैसे आप मिरर में देखते हो, आप वहां से हट जाओगे, आपका इमेज वहां पर नहीं रहेगा, तो क्या वर्चुअल इमेज है। और रियल इमेज क्या है, जिसे आप किसी स्क्रीन पे देख पाओगे, या जिसे आप क्या कर पाओगे, स्क्रीन पे देख पाओगे, या जिसे आप प्रोजेक्ट कर पाओगे, उसे आप क्या बोलते हैं, रियल इमेज। एंड दिस वन इज, तो क्या हमारा वर्चुअल। तो मिरर में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ओके, सम की पॉइंट इन प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर में क्या है ना, कि आप इमेज को तब तक ही देख पाओगे जब आप उसके सामने, यानी उसे जब तक देखोगे, एट लुक, जब उसमें देखोगे तभी अपना इमेज देख पाओगे।
प्लेन मिरर में क्या है कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। जितने दूर पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने दूर पे उसका इमेज फॉर्म होता है। बिहाइंड इमेज मिरर के पीछे बनता है। इस केस में आप देख पाओगे फ्रंट ऑफ द मिरर, जितना मिरर के सामने यानी कि 2 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मिरर इमेज कहां बनेगा, 2 सेंटीमीटर पीछे, प्लेन मिरर के पीछे उसका इमेज बनता है। द नेचर ऑफ इमेज क्या होगा प्लेन मिरर पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा और सीधा बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। क्लियर है? ओके तो ये क्या बेसिक क्लास था हमारा कि लाइट क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है। हम डिटेल्स में सारे लाइट्स के सारे जितने भी टॉपिक हैं सबका डिटेल्स में वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इसी चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।